क्या तेजस्वी यादव ने सच में भाजपा से कोई डील कर रखी है? क्या आरजेडी में भी अंदर खाने ऐसी चर्चाएं हो रही है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के नेता ने ऐसा आरोप लगाया है। इन आरोपों ने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, बल्कि इंडी गठबंधन के भविष्य पर भी ग्रहण लगा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार रिवील और मैं हूं निशिकांत। देखिए, धुआं तभी उठता है जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आग लगी। बिहार इंडी गठबंधन में अंदर खाने हो रही लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। 2025 विधानसभा के बाद राजनीतिक गलियारे में जिस तरह की अफवाहें शुरू हुई थी, उसकी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। कांग्रेस और राजद के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आने वाले दिनों में इस गठबंधन की गांठ कभी भी खुल सकती है। अब तो दोनों ही पार्टियों के नेता खुलकर इस बारे में बोलने भी लगे हैं। पहले बिहार कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हुई, उसके बाद आरजेडी भी पलटवार कर रही है। दोनों ही पार्टी के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता बांकीपुर उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ने भाजपा से कोई डील कर रखी है, इसलिए चुनाव में पूरे दमखम से अपने प्रत्याशी के पक्ष में आरजेडी नहीं उतर पाई। शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव बाहर रहे, सहयोगियों का भी ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया। अंतिम 2 दिन रोड शो किया जरूर तेजस्वी यादव ने, लेकिन उसमें सहयोगी पार्टी के एक भी नेता नजर नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि मतदान में पार्टी का आधार वोट बैंक भी बिखर गया। अब पिछले विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए, टिकट बंटवारे में क्या हाल हुआ। आरजेडी बिना सहयोगी पार्टियों की राजामंदी के अपने प्रत्याशी उतार दिए मैदान में, जिसके कारण कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गया। उसका नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ। जनता के बीच गलत मैसेज गया और 75 सीट वाली पार्टी मात्र 25 पर सिमट गई। आरजेडी के सहयोगियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कई विनिंग सीटों पर भी हार का मुंह देखना पड़ गया। कांग्रेस जैसी पार्टियों का आंकड़ा जो है वो घट गया। हालांकि सिर्फ आरजेडी को गलत ठहराना भी उचित नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये पूरा गेम कांग्रेस का था, जिसमें तेजस्वी यादव और आरजेडी फंस गई। अब लालू जी की राजनीति को अगर देखेंगे तो बिहार में कांग्रेस को पूरी तरह से कमजोर करने के बाद ही लालू ने राजनीति की। कांग्रेस का आधार वोट बैंक मुस्लिम और दलित को आरजेडी ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, बाकी सवर्ण बीजेपी के साथ चले गए। कांग्रेस को यह बात भली भांति मालूम थी कि अगर बिहार में मजबूत होना है तो आरजेडी को कमजोर करना होगा, और इसीलिए कांग्रेस ने 2025 के विधानसभा में अपनी बिसात बिछाई और इस बिसात में तेजस्वी यादव फंस गए। चुनाव के बाद आरजेडी को भी इस बात का आभास हुआ, चर्चाएं भी चली, लेकिन खुलकर कोई भी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं था। अब बांकीपुर चुनाव के बाद कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया। उधर आरजेडी के नेता भी पलटवार में जुट गए हैं। अभी तक अंदर खाने हो रहा विरोध अब खुलकर सामने आ गया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप होने लगे हैं। हालांकि अभी तक छोटे नेताओं का ही बयान सामने आया है, बड़े नेताओं ने इस विवाद से खुद को दूर रखा। अब इस लड़ाई से सबसे ज्यादा खुश कौन है? भाजपा और एनडीए। उन्हें विपक्ष को तोड़ने के लिए फिलहाल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस और राजद स्वयं एक दूसरे की रणनीति, नेतृत्व और नियत पर सवाल उठा रहे हैं। नतीजे से पहले ही विपक्षी गठबंधन अपने भीतर जीत हार का पोस्टमार्टम शुरू कर दिए हैं। एनडीए अब कांग्रेस के बयान को लेकर राजद पर हमला करेगी, राजद कांग्रेस को कमजोर और अविश्वसनीय सहयोगी बताएगा, और जनता के सामने संदेश जाएगा कि विपक्ष भाजपा से लड़ने से ज्यादा आपस में ही लड़ने में व्यस्त है। बहरहाल तेजस्वी यादव का भाजपा से डील का कोई प्रमाण तो अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन बिहार में विपक्ष पूरी तरीके से बिखर गया है, और विपक्ष का कमजोर होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए भी बढ़िया संकेत नहीं है। आज बयान छोटे नेताओं के स्तर पर है, कल बड़े नेता मैदान में उतर गए तो यह चिंगारी शोला बन सकती है। अब देखना है कि कांग्रेस और राजद इस गांठ को मिलकर खोलते हैं या खींचते खींचते पूरा गठबंधन ही तोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।